हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बेबी बॉय के कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जो मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझे दिखाई दिए थे और मेरा बेटा हुआ था। उस टाइम मेरे साथ जो भी मेरे सिम्टम्स रहे थे वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम जो था मेरा वो हार्ट बीट को लेकर था। तो हार्ट बीट मेरे बेटे के टाइम पे हर बार 140 से नीचे ही आती थी या फिर 140 मैक्सिमम रही है। इवन जब डिलीवरी के टाइम पर हार्ट बीट नापी जाती है तब भी वो 140 ही थी, इससे ज़्यादा नहीं आई थी। तो ये सिम्टम भी बहुत ही ख़ास माना जाता है लड़का होने के लिए। तो मेरे साथ तो ये सिम्टम बिल्कुल सही बैठा था क्योंकि मेरा लड़का ही हुआ था मेरी पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो अगला सिम्टम ये था कि मुझे मेरे बेटे के टाइम पर जो बेबी की मूवमेंट होती है वो ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में ही फ़ील होती थी। राइट साइड भी हलचल महसूस होती थी लेकिन कभी कभी होती थी। ज़्यादा टाइम मुझे लेफ़्ट साइड में ही महसूस होती थी बेबी की हलचल। और जब सेकंड प्रेगनेंसी थी मेरी, उस टाइम मेरी बेटी मेरे पेट में थी तो मुझे उसकी हलचल ज़्यादा जो है लेफ़्ट साइड महसूस नहीं होती थी। बेटी के टाइम पर मुझे ज़्यादा मूवमेंट जो है राइट साइड में महसूस होती थी। तो ये बिल्कुल अपोज़िट था। और ये सिम्पटम जो है ये भी मेरे साथ बहुत ही सटीक बैठा था क्योंकि ऐसा ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि अगर आपकी बच्चे की हलचल जो होती है वो लेफ़्ट साइड में अगर आपको ज़्यादा महसूस होती है, किक ज़्यादा महसूस होती है, तो आपके पेट में एक बेटा होता है। तो बेटे के बारे में मुझे राइट साइड में मूवमेंट ज़्यादा होती थी और बेटे के टाइम पे लेफ़्ट साइड में मूवमेंट ज़्यादा होती थी। तो अगला सिम्पटम ये था कि जब मेरी पहली प्रेगनेंसी में, मतलब कि जब मेरा बेटा मेरे पेट में था, तब मेरी जो बेबी बम्प जो होता है वो मेरा 5th मंथ आधा से ज़्यादा निकल चुका था। तब मेरा पेट जो है दिखने लगा था, मेरा पेट बाहर निकल गया था। तब जाके लोग बता पाते थे कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं तो पहले मुझे बिल्कुल भी मेरा पेट बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। हल्का-फुल्का सा पेट था जो सिर्फ़ मुझे महसूस होता था और कोई भी देख बता नहीं सकता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन बेटी के टाइम पर मुझे जो 4th मंथ मेरा ख़त्म होने से भी पहले, 4th मंथ ख़त्म भी नहीं हुआ था और मेरा टमी इतना ज़्यादा बाहर आ गया था कि मुझे देखकर कोई भी बता देता था कि ये 7वां-8वां महीना इसको लगा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, मेरा पेट जो है वो बहुत ही जल्दी बाहर आ गया था। तो ये भी एक लक्षण होता है, माना जाता है कि अगर पेट आपका बहुत लेट दिखाई देता है, बहुत ही थोड़ा छोटा-सा दिखाई देता है, तो आपको एक बेटा होने वाला होता है। और अगर आपका पेट बहुत जल्दी बाहर निकल आ जाता है, तो आपको एक बेटी होने वाली होती है। तो इसके बाद जो अगला लक्षण ये था कि जब बेटे के टाइम पर मुझे शुरू के महीनों में नमकीन चीज़ें खाने का, खट्टी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था। लेकिन लास्ट के 2 महीने जो थे ना वो उस टाइम पर मेरा मीठा खाने का भी बहुत ज़्यादा मन करने लगा था। और बेटी के टाइम पर जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी तो बिल्कुल इसका अपोज़िट था। मेरा बिल्कुल भी खट्टी चीज़ें खाने का मन नहीं करता था। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्पटम माना जाता है। इसके बाद एक और लक्षण जो मुझे दिखाई दिया था मेरे बेटे के टाइम पर और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, और मैंने कई लोगों से ये पहले से ही सुन रखा था कि जब बेटा जो है पेट में होता है तो आपको बिल्कुल भी मूवमेंट फ़ील नहीं होती, कम से कम जब आपका 5वां महीना शुरू हो जाए तब तक। मतलब कि शुरू में ही आपको चौथे महीने में या तीसरे महीने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपके पेट में कुछ है भी। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कोई भी हलचल। तो जब लड़का होता है पेट में तो वो 5वें महीने से पहले ज़रा भी नहीं हिलता हुआ महसूस होता। लेकिन 5वां महीना जब आधा चला जाता है उसके बाद ही वो किक फ़ील होनी शुरू हो जाती है बेटे की। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा 5th मंथ जो है आधे से ज़्यादा निकल चुका था जब मुझे पहली बार मेरे बच्चे की किक महसूस हुई। और जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी तो उस टाइम पर जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी तो मुझे तीसरा महीना ख़त्म होते ही थोड़ी-थोड़ी हलचल महसूस होने लगी थी। मतलब कि बहुत ही जल्दी मुझे बेबी की जो है मूवमेंट महसूस होने लगी थी। और तभी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इतनी जल्दी अगर मुझे किक फ़ील हो रही है, महसूस हो रही है बेबी की मूवमेंट, तो ज़रूर ये लड़की ही है। तो ये सिम्पटम जो है इससे मुझे तो पहले से ही अंदाज़ा लग चुका था कि मुझे बेटा होने वाला है। जब मेरी पेट में जब हलचल बहुत लेट महसूस हुई थी, तो ये मेरे कुछ सिम्पटम थे जो कि मेरे बेटे के टाइम पे मुझे हुए थे। उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये लक्षण आपके साथ भी मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।